कक्षा 9वीं के सभी बच्चों का स्वागत है। आप लोगों का पेपर गणित विषय का पेपर यहाँ पर आप लोगों को पूरे सॉल्यूशन के साथ मिलने वाला है। जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। देखिए समय बहुत कम बचा है, आप सभी को पता है। आइए प्यारे बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ ये आप लोगों को वीडियो मिलने वाला है। तो जितने भी दोस्त हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं आप सभी को शेयर कर दो, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए प्रश्न कह रहा है एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या होगी। लिख लो, अपने हाथ में कॉपी और पेन जरूर उठा लीजिएगा और इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है 3 प्लस रूट में 3 माइनस रूट में 3 का मान होगा। इसका सॉल्यूशन यदि हम करके निकालेंगे तो आपका जो मान निकल कर आएगा बच्चों वो आएगा 3। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पर। इन 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा √2x + 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगले प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो यहाँ अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुपद x⁻² + 3x⁻4 ± 4x⁻3 + 7 है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 4 उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, √5 का दशमलव प्रसार होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शांत व अनावृत्ति आपका आंसर इसमें रहेगा। आगे चलते हैं। नंबर 6 प्रश्न, समीकरण y = 3x + 5 का होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सभी यही आंसर लगाएंगे जो ऑप्शन आपको बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप दूसरे का पहला देखेंगे, खालिस्तान सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। तो इसमें आप लिखेंगे आयात चित्र पहले वाले में आ जाएगा। दूसरा है x = a का आलेख। तो यहाँ पर y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है, इसमें y आ जाएगा आपका। तीसरा क्वेश्चन है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर होती है। कैसी होती है? परस्पर समांतर होती है। अगला है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगला है, वे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री अंश के बराबर हो वर्ग कहलाता है। और कोण 60 डिग्री के पूरक कोण का संपूरक होगा 150 डिग्री का। ठीक है, आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर सत्यापत्य देखेंगे, y = 0, x अक्ष का समीकरण है। तो इसका आंसर आप सत्य लगाएंगे। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य। किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 अधिक कोण हो सकते हैं। तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। और केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है। तो जो आपका चौथा वाला होगा ये भी आपका सत्य रहेगा। और बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के 2 अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होता है। तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, 5वां वाला। और ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है। तो ये सत्य हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं हम, जोड़ी मिलाना है, आयत एक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आयत एक क्या हो जाएगा आपका? चतुर्भुज।
और y अक्ष पर स्थित बिंदु, इसको आप मिलाएंगे 0,3 से, और ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, तो इसको आप मिलाएंगे वर्ग चिन्ह से। ठोस आकृति का उदाहरण जो हो जाएगा बेलन हो जाएगा आपका। और ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा √3/4 a का स्क्वायर। और समीकरण 4x + 3y = 12 का एक हल है, तो इसका आंसर आप जो लगाएंगे वो लास्ट वाला ऑप्शन आपका 0,4 हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देख लेंगे एक शब्द में उत्तर, रैखिक बहुपद की घात लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, इसका आंसर हो जाएगा पहले वाले का। दूसरा है x = 3y को ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा x - 3y + oc = 0। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा, ये भी 0, c = 0 आपका आंसर होगा। अगला, बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो इसका आंसर चतुर्थांश, चतुर्थ आपका आंसर हो जाएगा। अगला है बिंदु -5,2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। पूर्ण कोण का मान क्या होता है, तो पूर्ण कोण का जो मान होता है 360 डिग्री। 3 असंख्य रेखाओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, केवल एक, केवल एक। ये आंसर हो जाएंगे। उसके बाद में 2-2 नंबर के और 3-3 नंबर का आप क्वेश्चन देखेंगे। अगर इनमें से किसी प्रश्न को आपको करने में दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर डाला जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सभी PDF मिलते रहेंगे। ये रहा पूरा पेपर। वीडियो को रोक कर इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। धन्यवाद।